यूट्यूब के आयुर्वेद गगन चैनल पर डॉक्टर त्रिभुवन झा का आप सबों को नमस्कार। आज मैं जिस विषय की चर्चा करने जाता हूं वह विषय है मन। मन सभी रोगों का बाप है। जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं सब मन से ही जन्म हो लेता है। इन विषय को जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे आयुर्वेद गगन चैनल के बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोग नई नई जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज समाज का अधिकांश प्राणी दुखों, विदेशों एवं असंतोष के माया जाल में फंसा चीखता चिल्लाता कराह रहा है। कहीं शारीरिक दुखों के कारण चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का चक्कर, कहीं विद्वेषता के कारण न्यायालयों का चक्कर लगाया जा रहा है, तो कहीं मनोकामना पूर्ण करने हेतु मंदिरों एवं तीर्थों की परिक्रमा करते देखा जा रहा है। फिर भी न आरोग्यता मिलती है न न्याय। देवता भी मनोवांछित फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। कहीं संतुष्टि नहीं है, कहीं संतुष्टि नहीं है, कहीं संतुष्टि नहीं है। कारण स्पष्ट करते हुए मैत्रेय उपनिषद का वाक्य है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंध्या विषयाशक्तम मुक्त विषयम। बंध एवं मुक्ति, असंतोष तथा संतुष्टि, हार एवं जीत, दुख और आरोग्यता सबका कारण मन है। समाज के अंदर सर्वत्र दिखने को मिल जाएंगे जहां कई व्यक्ति कार, बंगले, जमीन जायदाद, विभिन्न प्रकार के भोग वस्तुओं के बीच भी सुखी नहीं और कई अभाव भरे जीवन में भी मुस्कुराते रहते हैं। संत कबीर कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सुख प्राप्त उत्तर भी दुख नहीं छोड़ता। इसका कारण है असंतोष, जिसका नियंता है मन। आप जहां चलो, जहां देखो, यह कहते लोग मिल जाएंगे कि मन अशांत रहता है। धन है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, परंतु मन में इतनी उलझन है कि चैन नहीं। अब तो आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही कारण है कि ऑपरेशन वगैरह के समय अथवा किसी प्रकार की असहनीय पीड़ा की स्थिति में चिकित्सक क्रमशः बेहोशी एवं निद्रा से अभिभूत कर देते हैं। ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि वह निद्रा में अभिभूत हो जाता है। पीड़ा की पता ही नहीं चलती। इस तरह की बात भी नहीं कि बेहोशी या शल्यक्रिया के समय चीरफाड़ होने पर मरीज को पीड़ा नहीं होती। पीड़ा होती है। पीड़ा का अनुभव करने वाला मन नहीं होता। जैसे ही मरीज होश में आता है, पीड़ा का अनुभव होने लगता है, क्योंकि मन की सत्ता वहां उपस्थित हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में अपने जीवन की एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक बार उन्हें शरीर के किसी भाग में एक बड़ा जख्म हो गया जो चलने फिरने में कष्ट देता था। उस समय वे रंगून के जेल में बंद थे। डॉक्टर ने देखने के बाद शल्य क्रिया का सलाह दी, किंतु बेहोशी की दवा चिकित्सालय में नहीं थी। चिकित्सक बोला, अगले दिन जब बेहोशी की दवा आ जाएगी उसके बाद आपकी शल्य क्रिया किया जाएगी। दुर्भाग्यवश अगले दिन भी बेहोशी की दवा उपलब्ध नहीं हो सकी। तब तिलक जी चिकित्सक से बोले, अरे भाई, मेरे हाथ में एक गीता दे दो, मैं गीता पढ़ने लगूंगा, आप मेरा ऑपरेशन कर देना। डॉक्टर बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा, यह संभव है। वही हुआ। गीता मंगाई गई। तिलक जी गीता में गोता लगाए। चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन सफल रहा। गीता रहित, पीड़ा रहित ऑपरेशन। कोई कष्ट नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? मन गीता में गोता लगा रहा था, अतः मन के जाने से पीड़ा का एहसास नहीं हो सका। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में भी अब यह धारणा बन गई है कि बैक्टीरिया, वायरस और इनसे होने वाले संक्रमण के अलावे भी बाहर से कोई तत्व आकर मनुष्य को बीमार बना देता है।
ऐसे रोगों को जानते हैं क्या कहा जाता है? अज्ञात। अज्ञात रोग बताकर टाल दिया जाता है। एक तथ्य के आधार पर महिलाओं में 50% एवं पुरुषों में 30% मरीजों में रोग की कोई शारीरिक बीमारियां नहीं होती। वह मरीजों के मन की पैदा की हुई बीमारी होती है, जिसे साइकोसोमेटिक या मनोशारीरिक बीमारियां कहकर उपेक्षा कर दी जाती है। अनेकों ऐसे उदाहरण अक्सर समाज में देखने को मिलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे मन की पैदा की गई बीमारी काफी आम और काफी भयावह भी होती है। कई मरीज वर्षों तक, कभी कभी तो ताजिंदगी इन बीमारियों को झेलते हैं। हो सकता है ये बीमारियां मरीज के जीवन के किसी विशेष घटना या परिस्थिति से जुड़ी हो जो कमजोर मन के कारण पैदा हुई है। अतः स्पष्ट है, मन से ही दुख सुख होता है। इसका अनुभव दैनिक व्यवहार में सहज ही किया जा सकता है। जैसे जागृत एवं स्वप्न की अवस्था में मन की सत्ता रहती है, अतः उस समय प्राणी तरह तरह के सुखों तथा दुखों का अनुभव करता है। परंतु जब वह सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तथा मन अपने कारण ज्ञान में लय हो जाता है, तब उस प्राणी के सुखों दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। निद्रा में जाने के कारण उसे सुख दुख का पता ही नहीं चलता। इसके लिए मन दुख देने के लिए होता है और मन का भाव सुख देने के लिए होता है। मन से ही चित्त है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, चित्त सतेह दुखाए चित्तनाशाय सुखाय च चितम सत्ताम क्षय नित्वाम नित्यम नाश मुपनायते। असंतोष से उत्पन्न दुख का कारण भी चित्त अर्थात मन ही है। चिंता, असंतोष, आक्रोश, विद्वेष, अहंकार इत्यादि सब मन की उपज है। मन का शहर है, मन का क्रीड़ा स्थल है। करिपंथी संत कहते हैं, मन तो अखिल भुवन सरकारा, करी करी शासन सबको राखे, राजा रंक न पाड़े, जो जैसे अभिमान ग्रहण कर तस्ते ही पर अवसारा। तन मन धन जो स्ववश जानते, तिनको भल फटकार, दिन अरुरैन जलावय अतिशय, भेजी शोक परिवार। मनी अमीरी प्राण सरिस जो करे दास्ता झार, नारी पुरुष तब ते ही के बस में चेहत रुख को हार। अर्थात मन तो त्रिलोक का राजा है। वह सबके ऊपर शासन करके उन्हें अपने अधीन रखता है। राजा, रंक, धनी, गरीब सब इसके अधिकार क्षेत्र में है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का जो रूप है, उसके ऊपर मन उसी रूप में अपनी सवारी करता है। जो प्राणी धन, संपत्ति और शरीर को मन के अधीन मानते हैं, उनको मन अच्छी तरह से रगड़ता है। चिंता, शोक रूपी परिवार को उनके हृदय में भेजकर उन्हें रात दिन जलाता रहता है। जो लोग अमीरी, आराम तलबी एवं विषय सुख को प्राण के समान प्रिय मानते हैं, वे तो समझो मन की पूरी गुलामी ही करते हैं। दुनिया की नर नारियां मन के अधीन हैं। सब मन के संकेत पर नाचते हैं। इस प्रकार सब ने मन की हार मान ली है। यही कारण है कि असंतोष के माया जाल में संतुष्टि का अभाव है। एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसे आप सब जानते हैं, संतोषम परम सुखम। जो संतुष्ट है वह सुखी है। संतुष्टि मानव जीवन का श्रृंगार है। इसलिए कहा जाता है कि जो चेहरे से चमके वह संतुष्ट है। किंतु दुर्भाग्यवश दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने संतुष्टि के मीठे फल का स्वाद चखा हो। जी हाँ, कुछ ही लोग जो संतुष्टि के मीठे फल का स्वाद चखा हो। हम मनुष्य अपना सारा जीवन और अधिक करते करते गुजार देते हैं तथा अंततः असंतुष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। असंतुष्टि के कारणों से प्राणी के जीवन में मानसिक व्यग्रता लाकर उसके बौद्धिक पाषाण को विक्षुब्ध कर देते हैं। गहराई से देखें तो पाएंगे कि भौतिक समृद्धियों में सुख नहीं है। जी हाँ, भौतिक समृद्धियों में सुख नहीं है। यदि सुख होता तो पश्चिमी देश के दर्जनों वैज्ञानिकों, दुनिया में स्थान प्राप्त उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होती। अपने देश के अंदर भी ऐसे व्यापारी एवं कारपोरेट घराने हैं जिनका नाम लेना मैं नहीं चाहता। उनकी रात की नींद हराम है।
कभी कभी तो देखा जाता है कि उनके समान दुखी, बेचैन और तनावयुक्त जीवन तो एक सामान्य नागरिक का भी नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल ने कहा है, संतोष ही असली धन है। वैसे भी संतुष्टि रूपी धन त्याग कर दूसरे परिणामों और कारणों के पीछे दौड़ना पागलपन होगा, क्योंकि सुख दुख पीड़ा को जन्म देने वाला तो मन है। महाभारत के शांति पर्व में भी एक श्लोक आता है, मानसा जज्जायते वापि शरीर इति निश्चिता, अर्थात मन के अस्वस्थ होने पर शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। यदि प्राणी दुखों से मुक्ति चाहता है, पीड़ा के बोझ से अबोध होना चाहता है, शोक रहित, चिंता रहित, भय मुक्त, तनाव विहीन, शत्रुहीन, अद्वेषी, निर्दोष हो, निरोग हो, किसी भी प्रकार का रोग उसे न सताए, इस तरह की जिंदगी जीना चाहता है, तो इस तरह के जिंदगी को जीता कौन है? जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जीतम जगत के न मनो ही ये न। समस्याएं सबके सामने आती है। समस्या प्राणी राग, द्वेष एवं चिंता, मोह करके उसमें उलझ जाता है, परंतु विवेक द्वारा सारी समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। यदि मन अपरिष्कृत, अशुद्ध, मलिन है तो सुखदायी परिस्थिति में भी दुख की कल्पना करके प्राणी को अशांत रखेगा। यदि मन शुद्ध, पवित्र, उज्जवल है तो विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति में भी सकारात्मक व्याख्या करके व्यक्ति को प्रसन्न और शांत रखेगा। संत कबीर कहते हैं, मन गोरख मन गोविंदा, मन ही अवघड़ सोए, जो मन राख है जतन करी, घट उजियारा होए। यदि आप आरोग्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो मन को बाप नहीं, मन को दास बनाइए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को पुनः एक बार नमस्कार और निवेदन कि आयुर्वेद गगन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन बटन दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, इसके लिए शेयर करें। नमस्कार।